ये हैं आगरा के टोडरमल। जब हाथ पैर सही सलामत थे तो कभी कमा के नहीं खाया गया। घर वालों ने इनकी बचपन में ही शादी कर दी थी और उसके बाप इनका बाप साधु बन गया। फिर हालात ऐसे बने कि ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की कोशिश भी की गई, पर मौत तो नहीं आई, लेकिन हादसे में दोनों पैर नहीं रहे। वर्ष 1977 में जयपुर अपने पैर लगवाने पहुंचे तो खुद के पैरों पर दोबारा खड़े हो गए। भीख मांगने की सोच रहे थे तो डीआर मेहता ने उन्हें दूसरों के कृत्रिम पैर लगाने के लिए रख लिया। अब पिछले 35 सालों से लोगों की सेवा कर अपना परिवार पाल रहे हैं। एक बेटा तो अच्छी नौकरी भी कर रहा है। जो कल तक दूसरों पर निर्भर थे, अब पूरा परिवार इन पर निर्भर है। बच्चा भी हमारा एसपी साहब बना हुआ। एसपी बन गया बच्चा आपका? हाँ, और वो आरएमएस रेल में सर्विस में। और मतलब बहुत मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि भगवान का मंदिर होता है ना, लेकिन मंदिरों में जाते हैं ना, कुछ मन में विश्वास लेके आते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट भगवान हमको, हमें क्या, यहाँ जो आता है वो लेके जाता है। टोडरमल जैसे 25 से 30 विकलांग हैं जो यहाँ आए तो थे खुद का इलाज करवाने, लेकिन अब यहाँ नौकरी करके दूसरों को नई जिंदगियां दे रहे हैं। इनका कहना है कि भगवान के मंदिर में अरदास करते हैं तो भगवान फल देगा या नहीं कि ये किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ तो तुरंत फल मिलता है। कैसा भी विकलांग आ जाए, शाम तक अपने पैरों पर खड़ा होकर ही लौटेगा। आज जयपुर फुट की देश विदेश में 22 ब्रांचें काम कर रही हैं। आए दिन बाहरी देशों में जयपुर फुट की टीमें विकलांगों को कृत्रिम पैर एवं हाथ लगाने जाती रहती हैं। लाइबेरिया जा रहे हैं। लाइबेरिया अफ्रीका में एक देश है, बहुत लोगों के पैर कटे हैं। अभी शुरू में 250-300 लोगों के पैर लगाएंगे। वहाँ स्थानीय एक संस्था है, उसने बुलाया हमको, और हमारी मशीनें और सब पहले पहुँच गई हैं। वहाँ कैंप लगाएंगे और वहीं मौके पे नाप लिया और वहीं पैर बना के रवाना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, इराक, ईरान और दक्षिण अफ्रीका जैसे करीब 50 देशों में लाखों लोग जयपुर फुट के जरिए अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यापन कर रहे हैं। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ाने हौसलों से ऊंची होती है। ये पंक्तियां उन लोगों पर ठीक बैठती है जिन पर कुदरत ने भले ही कहर बरपाया हो, लेकिन आज वो अपने हौसलों से आगे बढ़ने को तत्पर है। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ नीरज मेहरा, HBC न्यूज, जयपुर। वो जिंदगी सवारे। पहली बार देश और दुनिया में जयपुर फुट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली सुधा चंद्रन की फिल्म नाचे मयूरी से। एक हादसे में अपना पैर गंवा चुकी फिल्म तारिका सुधा चंद्रन ने जब जयपुर फुट पहनकर इस फिल्म में डांस किया तो लोग देखकर दंग ही रह गए। उसके बाद जयपुर फुट का नाम देश और दुनिया में फैलने लगा और आज ये जयपुर फुट करीब 13 लाख लोगों को नया जीवन दे चुका है। नाचे मयूर की हिरन है, उनका पैर भी यहीं लगा और वो यहाँ के अलावा कहीं पैर लगाती भी नहीं है। अभी 1.5 साल पहले यहाँ पर आई थी और विकलांग समिति के लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर बिरला ऑडिटोरियम में दिया था, जिससे विकलांग समिति की बहुत ज़्यादा तारीफ भी हुई। और वो हर एक को भी ये कहती है कि जिसका भी पैर खराब है वो विकलांग समिति मालवीय नगर में भगवान महावीर विकलांग समिति केंद्र में जाए। ये वार प्रोन एरियाज़ हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर लड़ाई हो चुकी है, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, फिजी, और लाइबेरिया में भी जा रहे हैं, सेनेगल में जा चुके हैं। इस तरह से 50 देशों में करीब 50 कैंप हम लगा चुके हैं।
किसी न किसी हादसे या फिर कुदरती तौर पर अपने हाथ पैर खोने वाले लोग दुनिया भर के चक्कर लगाने के बाद जब जयपुर आते हैं तो वे अपने पैरों पर खड़े होकर ही अपने घर जाते हैं। विकलांगता का दंश झेलने वाले लोग अपने घर परिवार और समाज से भी टूट जाते हैं, लेकिन जब यहाँ उनके फ्री में कृत्रिम हाथ पैर लगते हैं तो उनका नरकीय जीवन भी संवर उठता है। इतने सारे लोग आए हुए हैं, उनको अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, तो आई थिंक मैं भी इस चीज़ का जो है बेनिफिट उठाऊंगी। और मुझे लगता है कि हाँ, ये रिमार्केबल काम हो रहा है लोगों के लिए। जो बिहेवियर है, बातचीत करने का ढंग है, सर्विसेज हैं, लोग मन से कर रहे हैं। यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ना, वो मन से कर रहे हैं। उनका ये नहीं है कि हाँ ये प्रोफेशनल हैं तो वो प्रोफेशनल तौर से सबको सर्विसेज दे रहे हैं, वो तो है ही साथ में, बट एक मन से जो चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ इन्वॉल्वमेंट है और वो चीज़ बहुत अच्छी है। पट्टे के अंदर गिर गया ऐसा 8 साल का था तब। पढ़ाई की लिखने के वास्ते तकलीफ होती है, और पन्ना जब लिखता हूँ तो पन्ने आवाज़ से उड़ जाते हैं, उस कारण उसके रखने को इशारा लाने के लिए ये बना रहा। यहाँ जो सांसद आए थे वो शायद अधिकारी पुनर्वास वाले, उसने बताया था जयपुर से बना लो हाथ। आपको लगता है उम्मीद है कुछ होगा अच्छा होगा? उम्मीद थी, इसलिए उम्मीद लेकर यहाँ आए सर। जयपुर फूड आज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। आए दिन जयपुर से बाहरी देशों में भी भगवान महावीर विकलांग समिति की टीम पीड़ित लोगों को जयपुर फूड लगाकर उनका जीवन संवार रही है। कुदरत के कहर से तो कोई किसी हादसे में अपने हाथ पैर गंवा कर जब यहाँ आता है तो रोते रोते, लेकिन जब अपने पैरों पर खड़ा होकर जाता है तो हंसते हंसते। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ नीरज मेहरा, HBC न्यूज, जयपुर। जब किसी भी व्यक्ति के दोनों पैर ना हो या फिर सड़क, रेल या किसी अन्य तरह के हादसे में कट जाएं, तो जीवन बिल्कुल नरकीय हो जाता है। विकलांग होने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि लोग अपने लिए ही भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। लेकिन जो लोग हौसला रखते हैं और जयपुर आते हैं तो वो अपने पैरों पर ही खड़े होकर जाते हैं। जिन्हें कृत्रिम हाथ पैर लग जाता है, मानो उसे तो नई जिंदगी ही मिल गई। जूते का नाप दिया, जूता बना दिया, सर्विस बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अब। नहीं कोई लग रहा आप अपने पैर पे खड़े हो? हाँ जी, 99% रिलीफ है। भगवान महावीर विकलांग समिति की देश भर में 22 ब्रांचें कार्यरत हैं, जहां लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और पाकिस्तान में युद्ध के दौरान अपने हाथ पैर गंवा चुके लोगों को जयपुर फुट लगाकर इन देशों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का काम भी इस संस्था ने किया है। मोबाइल एम्बुलेंस भी है हमारी, जो कि सारे साधनों से इक्विप्ड है। जैसे कोई गांव में मरीज की हमें सूचना मिलती है तो यहाँ से मोबाइल वैन यहाँ से भेज देते हैं, जिसमें सारे पैर बनाने के और भी सारे उपकरण उसमें लगे हुए हैं। अब तक हम लोग करीब 12,80,000 लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं, जिसमें पैर, कैलिपर, हीयरिंग एड्स, सर्जरी वाले कुछ केसेस हैं। सभी तरह के मिला के करीब 12.5 लाख या 12,80,000 लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। यही नहीं, जयपुर में तो जो लोग विकलांगता के चलते अस्पताल नहीं जा सकते, उन्हें घर बैठे मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से कृत्रिम अंग लगाकर विकलांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम ये संस्था बाखूबी कर रही है। HBC न्यूज के लिए जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा की रिपोर्ट। जयपुर फुट लाखों लोगों को जिसने जिंदगी दी है, इससे और रूबरू होते हैं और बात करते हैं हमारे जयपुर के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा से। जी नीरज मेहरा, जयपुर फुट लाखों लोगों को जिंदगी देने के लिए जयपुर में विराजमान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
जी नितान, बिल्कुल 1975 से जयपुर फूड का अस्तित्व हुआ है और 1975 के बाद लगातार ये आज देश विदेश में लगभग 12,80,000 लोगों को जयपुर फूड लगाए जा चुके हैं और अभी भी निरंतर न केवल भारत अफगानिस्तान, इराक, ईरान और दूसरे देशों में जितने भी विकलांग हैं उनको निःशुल्क जयपुर फूड लगाया जाता है। लाखों लोगों को जीने का एक तरह से संबल जयपुर फूड ने दिया है और आज यही कारण है कि जयपुर जो गुलाबी नगर है उसकी पहचान जयपुर फूड के कारण भी हुई है। नितांशा जी नीरज, जयपुर फूड लाखों लोगों को लगाए जाते हैं, ये कितनी कीमत से स्टार्ट होते हैं या फिर गरीबों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है? जी नितांशा, मैंने बताया कि बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाता है। जो भी ट्रस्ट में पैसा आता है वो ट्रस्ट में जमा रहता है, लेकिन जो मरीज आता है उसको खाने की सुविधा भी निःशुल्क होती है, रहने की सुविधा भी निःशुल्क होती है और जयपुर फूड स्लीपर, कैलिपर्स और जो चाय साइकिल है वो भी निःशुल्क दी जाती है। इसके अलावा जो जयपुर फूड में है जो कृत्रिम हाथ भी लगाए जाने लगे, वो कृत्रिम हाथ से वो भी निःशुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा ईयर और नोज भी जो है जयपुर फूड की ओर से लगाए जाने लगे। यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति विकलांग है और एक बार जयपुर फूड आ जाए तो वो एक तरह से अपने पैरों पर खड़ा होकर जाएगा, अपने हाथ से काम करता हो जाएगा। तो ये एक तरह से नई सौगात है जयपुर फूड की और जयपुर फूड ने लोगों को एक तरह से नया जीवनदान दिया है। जो लोग दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, अपने रिश्तेदारों को मोहताज होते हैं, निकटवर्ती रिश्तेदारों की बाट जोते हैं, अब उन्हें सिर्फ जयपुर फूड एक बार आना होता है और जयपुर फूड लगने के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। पेट पे जयपुर फूड लगा हुआ व्यक्ति पेट पे चढ़ सकता है, दौड़ में शामिल हो सकता है। सुधा चंद्रन की फिल्म आपने नाची मयूरी देखी होगी, तो सुधा चंद्रन ने जयपुर फूड लगाकर कथक नृत्य किया था। जयपुर फूड आज लोगों के जीने का संबल बन चुका है। नितांशा जी नीरज जी, कहा गया है कि जो वहाँ पे जयपुर फूड लगाने आता है वहीं रोजगार के लिए वहीं रहता है। आपकी वहाँ के किसी मरीज से जिसने जयपुर फूड लगाए हैं बात हो पाई है? जी नीरज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नितांशा, अपना सवाल एक बार रिपीट करिए। जी नीरज जी, वहाँ पे जो जयपुर फूड लगाने आते हैं वहीं रोजगार के लिए वहीं रुक जाते हैं। आपकी उन जो जयपुर फूड जिन लोगों ने लगवाए उनसे बात हो पाई है? जी बिल्कुल, मेरी 5-7 लोगों से बात हुई है। जयपुर जो महावीर विकलांग सहायता समिति है वहाँ लगभग इस समय 25 लोग ऐसे हैं जो आए तो जयपुर फूड लगवाने थे, लेकिन वो यहीं के कर्मचारी होकर रह गए। आज अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वो जीवन यापन कर रहे हैं और वो इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके बच्चे आज खुद, जिनकी शादियां हो गई है। एक जो कर्मचारी है उनके बच्चे अफसर बन गए हैं। तो जो लोग कल तक मतलब मोहताज थे, अपने परिवार की तरफ देखते थे, दया की दृष्टि से देखते थे कि खास तौर पर परिवार वाले कुछ दे दे खाने के लिए, वो स्वावलंबी बन गए, आत्मनिर्भर बन गए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो महावीर विकलांग सहायता समिति उन्होंने लोगों को रोजगार भी छोड़ा। अभी भी जो लोग आते हैं इनकी 22 ब्रांचें भी देश भर में संचालित हो रही है और 22 ब्रांचों में ये विकलांगों को भी नौकरियां देते हैं लगातार, और जो स्वेच्छा से अपना काम करना चाहे, जुड़ना चाहे संस्था से, उसको जोड़ा जाता है। नितांशा जी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझ जानकारी देने के लिए। और ये थे जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा।